Hello everyone, how are you all? Fine, ma'am. And what about you? Also fine beta, and I welcome you in this session. आज के टॉपिक में हम चैप्टर थर्ड से we will discuss on the exercises from grammar junction from chapter number third. Okay? आज की टॉपिक पे हम ग्रामर जंक्शन से पढ़ेंगे and the Yes, topic ma'am. is three part of verb. Okay? ग्रामर जंक्शन में हमारा टॉपिक है three part of verb. ठीक है? Yes, ma'am. Okay, I'm going to share the book. बेटा आई होप सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी होगी. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके बेटा मुस्कान बुक दिख रही है स्क्रीन पे अभी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके लेट्स बिगिन. ग्रामर जंक्शन में हमारी टॉपिक है थ्री पार्ट ऑफ वर्ब. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी. माय मदर अपोज्ड the notion strongly because she said it was wobbly and heavy headboard would crash down on the father's head in case the bed fell and kill him. ठीक है? And look carefully. Some Yes, ma'am. phrases are highlighted. There is a phrase crash down on. Crash down on में आप देख रहे हैं what is the main verb in this phrases? Crash down on. मुस्कान. Ma'am, crash. क्रैश. ओके और हम देख रहे हैं ये वर्ब जो है वो अपने साथ दो और वर्ब को लेके चल रहा है. मींस थ्री पार्ट, उसके टू और भी पार्ट्स है डाउन एंड ऑन. डाउन ऑन ये किस पार्ट ऑफ स्पीच में आएंगे? कैन यू गेस श्रेया? डाउन एंड ऑन आर द विच पार्ट ऑफ स्पीच? And preposition. प्रीपोजिशन. And preposition. ओके अभी तक हमने ये पढ़ा था टू पार्ट ऑफ वर्ब जिसमें अधिकतर क्या होते हैं वर्ब प्लस प्रीपोजिशन होता है. जैसे हमने बोला टू जंप, क्रैश डाउन, वॉक अराउंड, है ना? वॉक इज मेन वर्ब एंड Yes, अराउंड इज ma'am. प्रीपोजिशन. लेकिन आज हम पढ़ेंगे थ्री पार्ट ऑफ वर्ब. बेटा लुक केयरफुली. यहाँ पे रिमेम्बर वाले टॉपिक देखते हैं. टू पार्ट्स वर्ब आर फ्रेजेस विद टू पार्ट्स. मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा था वर्ब के टू पार्ट्स जो होते हैं वो ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिसमें टू पार्ट्स होते हैं. एक तो वर्ब होगा एंड दूसरा पार्टिकल होगा. ओके समझ में आ रहा है सभी को? Yes, ma'am. They are also known as phrasal verb. Means two part of the words are called phrasal verbs. Okay? Two part of the verb are called Yes, ma'am. phrasal verb. क्योंकि ये phrasal युक्त Phrasal इसलिए verb. कहलाते हैं because they made up of from verb plus preposition. Okay? Yes, ma'am. Their meaning is different from Yes, the ma'am. meaning of each of the individual words. जब हम वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को एक साथ रखते हैं तो उसका जो मीनिंग भी वो भी चेंज हो जाता है, स्पेशल मीनिंग हो जाता है. ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा गौरव ऑन द वीडियो. कोई वीडियो ऑफ करके पढ़ाई नहीं करेगा. गौरव की यही हैबिट है, आप अक्सर अपना वीडियो ऑफ कर लेते हैं. सो अभी हम पढ़ेंगे थ्री पार्ट्स ऑफ वर्ब. इट इज एन इंस्टेंस ऑफ थ्री पार्ट ऑफ वर्ब. डू यू रिमेम्बर टू पार्ट्स ऑफ वर्ब? अभी जाना हमने टू पार्ट्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं. देयर आर सम वर्ब्स दैट हैव थ्री पार्ट्स. लेट अस लर्न अबाउट देम. व्हाट इज अ थ्री पार्ट ऑफ वर्ब? अ थ्री पार्ट वर्ब हैज वन वर्ब एंड टू पार्टिकल्स. थ्री पार्ट ऑफ वर्ब में क्या होता है? एक मेन वर्ब होगा और उसके साथ दो पार्टिकल्स होंगे, टू पार्टिकल्स होंगे. मींस टू प्रीपोजिशंस होंगे. क्लियर? या फिर एडवर्ब Yes, भी हो ma'am. सकते हैं. Yes, ma'am. एक प्रीपोजिशन एक एडवर्ब भी हो सकता है या फिर दोनों प्रीपोजिशंस हो सकते हैं टू पार्टिकल्स में. ओके Yes, ma'am. लेकिन Yes, टू ma'am. पार्ट्स ऑफ वर्ब जो होते हैं इट्स कंसिस्ट फ्रॉम वर्ब प्लस प्रीपोजिशन.
इसमें वर्ब होता है प्लस प्रीपोजिशन होता है. एंड 3 पार्ट्स ऑफ वर्ब डिनोट वर्ब प्लस 2 particles, and the particles may be an adverb or a preposition word. Clear? Preposition. अभिषेक? Yes, ma'am. अभिषेक नहीं है क्या आज? ओके, सभी तक क्लियर हो रहा है ना ये दोनों टॉपिक आपके 2 parts of verb and 3 parts of verb? Is it clear? सभी को? Yes, ma'am. Okay, in the phrasal verb, the words following the verb are known as particles. Particles क्या होते हैं? जब भी phrasal verb हम रखते हैं तो वहां पे जो पार्ट होते हैं वो particles कहलाते हैं, ठीक है? In 2 parts verb, the particle is always a preposition. ये भी आपको notable point है आपके लिए, हमेशा याद रखिए the 2 parts verb. In the 2 parts of verb, the particle is always a preposition. जब भी हम वर्ब के 2 पार्ट्स की बात करेंगे तो वहां पे पार्टिकल जो हमेशा प्रीपोजिशन ही होगा, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन ही होगा. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टू जंप, वॉक अराउंड, जंप अपॉन, है ना? सो यहाँ पे वर्ब प्लस प्रीपोजिशन ही होगा. And 3 parts of verb are usually in either of these combination. 3 parts of verb में क्या हो सकते हैं? वर्ब, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, दोनों पार्टिकल प्रीपोजिशन हो सकते हैं, या फिर वर्ब एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन. एक पार्टिकल एडवर्ब हो सकता है या और एक दूसरा पार्टिकल प्रीपोजिशन भी हो सकता है. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so here are some common 3 parts of verb. कुछ यहाँ पे 3 parts of verb जो दिए हुए हैं. Let's look a glimpse and their meaning also. 3 part of verbs, meaning and examples. Check up on. What is the main verb in this phrasal verb? Check up on. Utkarsh, you tell. Check up on. What is the main verb? Utkarsh, I'm asking to you. अभी तक क्या समझ रहे हो बेटा? महिमा, you tell. Ma'am. Tell. Muskan. Ma'am, check. Check. Very good. Very easy. Main verb is check. And up on. Yes, ma'am. Up. What is the up? Is it preposition or adverb? Shreya? Preposition. Ma'am, preposition. And on? On? Preposition. Preposition. Good. So यहाँ पे दोनों particles up and on are the particles and both are preposition. Clear? बेटा अखिलेंद्र. On the mic बेटा अखिलेंद्र. Mic on करिए. बेटा समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है आपको? आज आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं और आप फर्स्ट न्यू स्टूडेंट्स हो क्लास 7th के. जो भी समझाया जा रहा है वो क्लियर हो रहा है बेटा? कुछ बोलिए बेटा, मुझे शेयर हो सके आपकी आवाज, मेरी आवाज आप तक जा रही है नहीं जा रही है? बेटा आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही. आई थिंक आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है. आप चैट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं अपना आंसर. ओके, सो मीनिंग ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब, इन्वेस्टिगेट. इन्वेस्टिगेट मींस To search. रिसर्च करना, खोज करना. गुड. Investigation. Okay, so check up on meaning investigation. Look at the example. The detective went downtown to check up on the leads she had found. Clear? समझ में आ रहा है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, look at the next example. Come down with.
Khushi, you tell beta. Come down with. What is the main verb in this phrasal verb? Come down with. Khushi, I'm asking to you. Come. Come, very good. And down is part adverb or preposition. Down. Ma'am, come. Ma'am, preposition. Preposition. Okay, with. Also preposition. So Preposition. come down with meaning fall sick. What the meaning of this Sick. phrasal verb? Fall sick means बीमार पड़ना. Okay, all 4 kids had come down with the flu. मतलब जो 4 kids sick. सभी को बीमार होना फ्लू. बीमार होना, सभी को फ्लू हो गया. Okay, next come up with. Come up with. Come up with means think of. किसी चीज के Think बारे में of. सोचना. We need to come up with a good theme for the party. Means party के लिए हमें कोई अच्छी theme सोचना है. What should be suitable theme for a party, birthday party or success party, जो भी theme हो. Okay. Look at the next example. Cut down on. Cut down on means reduce. Reduce means Tanveer on the mic. Yes, ma'am. कम करना. Tanveer on the mic. What the meaning of reduce? Ma'am. Beta, many time I told you this meaning of this word mean for many time. Kavyansa, you tell on the mic what the meaning of reduce. हेलो काव्यांशु, बेटा सभी अपना आंसर चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं. इससे आपका टाइम भी बचेगा और मुझे सभी का आंसर भी पता चल जाएगा. सिर्फ मुस्कान ही नहीं पढ़ रही बेटा, सभी पढ़ाई कर रहे हैं. जिसे मैं पूछती हूँ उसके यहाँ पे नेटवर्क ही गड़बड़ हो जाता है. ऐसी क्या प्रॉब्लम है? श्रेया, यू टेल. मुस्कान टेल बेटा. मैम मेक लेस. कम करना. कम करना. गुड. और सभी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? सिर्फ मुस्कान तक मेरी आवाज जा रही है? प्राची, अब तक मेरी आवाज नहीं जा रही है? मैम आ रही है. आ रही है. तो फिर आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? श्रेया, अब तक मेरी आवाज नहीं जा रही है? श्रेया, कम अप विद मींस होता है थिंक ऑफ, सोचना. एंड कट डाउन ऑन मींस रिड्यूस, कम करना या घटाना. ओके. द डॉक्टर हैज आस्क्ड मिस्टर शर्मा. यस मैम. Cut down. Yes, Alka, correct. Alka, your answer is correct. Okay. The doctor has asked Mr. Sharma to cut down on sweets. Means मिठाई, sweets का use करना कम कर दो. डॉक्टर ने एडवाइस दिया है मिस्टर शर्मा को. Okay. Look at the next phrasal verb. Get away from. Get away from means take a break from. किसी चीज से break लेना. From something. थोड़ा रेस्ट लेना. Okay. So. Rest. Mahesh Yes, ma'am. took a month-long holiday to get away from the pressure of work. A lot of work होने की वजह से काम की लोडिंग बहुत ज्यादा थी. इसकी वजह से महेश ने क्या किया? Take a break from something. मतलब उसने ब्रेक लिया अपने वर्क से 1 मंथ की हॉलीडे लेकर. क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम. Get away with. Get away with. Escape punishment. Escape means. Anurag, escape means on the mic. Punishment. But no. Hurry up. मैम भागना. escape. बचना. escape means होता है बचना. ओके. सो escape punishment, सजा से बचने के लिए हम यूज करते हैं get away with.
द पॉलिटिशियन कुड नॉट गेट अवे विद द, बचना या भागना। मतलब जो पॉलिटिशियन होते हैं वो फ्रॉड करने से नहीं बचते, वो फ्रॉड करते ही रहते हैं। ओके गौरव, करेक्ट। नेक्स्ट, गेट राउंड टू, गेट राउंड टू, फाइंड टाइम फॉर समथिंग, फाइंड टाइम फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए समय निकालना। आई नीड टू गेट राउंड टू क्लीनिंग दोज विंडोज, मतलब मुझे जरूरत है टाइम निकाल के मैं उन विंडो को साफ करूँ। Yes, ma'am. ओके अभिषेक, नो प्रॉब्लम बेटा, मैं वही सोच रही थी कि आप अभी तक क्यों नहीं क्लास लेते, क्योंकि स्टार्टिंग में आप थे बट बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। ओके नो इशू, आप स्टार्टिंग वाली चीजें वीडियोस देख लेना, ठीक है, ताकि आपको स्टार्टिंग वाली चीज समझ में आ जाए जो पढ़ाया गया। ओके अभिषेक, अभिषेक अब तक मेरी आवाज जा रही बेटा? यस मैम। ओके नेक्स्ट, गेट राउंड टू, गेट राउंड टू, फाइंड टाइम फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए समय निकालना। आई नीड टू गेट राउंड टू क्लीनिंग दोज विंडोज। नेक्स्ट, गिव अप ऑन, आई थिंक आप इस फ्रेजल से फैमिलियर होंगे। गिव अप ऑन, गिव अप, गिव अप मीन्स मैम छोड़ देना। छोड़ देना, किसी चीज से छुटकारा पाना, किसी चीज को करने से स्टॉप कर देना, बंद कर देना। स्टॉप एक्सपेक्टिंग एनीथिंग ऑफ, किसी चीज से आशा जो है, आपकी होप जो है, उसको वो आशा छोड़ देना। आई हैव गिवन अप ऑन ट्राइंग टू बेक अ परफेक्ट केक, मतलब मैंने आशा छोड़ दिया है कि मैं कभी एक अच्छा केक बना पाऊंगी। ओके मैंने नहीं, मतलब किसी ने इसको राइट किया है, सोचो मैम करी अपने आप को। ओके नेक्स्ट, कीप अप विद, कीप अप विद मीन्स do something fast enough, do something fast enough, किसी चीज को तेजी से ज्यादा करना। John couldn't keep up with the other athletes and was eliminated. Live up to, fulfill, expectation, मतलब fulfill means fulfill means मुस्कान पूरा करना। पूरा पूरा करना। एक्सपेक्टेशन मीन्स आशा या होप। सो हर गोल इन लाइफ इज टू लाइव अप टू हर फादर्स एक्सपेक्टेशन, मीन्स अपने फादर की जो एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए वो पूरा मतलब रेडी है, उसके लाइफ का गोल है। लुक डाउन अपॉन, फील दैट यू आर बेटर देन समबॉडी। लुक डाउन अपॉन मीन्स फील दैट यू आर बेटर देन समबॉडी, मीन्स आपके अंदर ये फीलिंग होना कि आप किसी और की अपेक्षा ज्यादा बेटर हो। ओके सो इसके लिए हम यूज करते हैं लुक डाउन अपॉन। द रूलर लुक डाउन अपॉन द कॉमनर्स, मतलब कॉमन पीपुल्स। ओके ऑल, मतलब जो रूलर्स होते हैं वो और चीजों से अपनी प्रजा से कहीं ज्यादा बेटर होते हैं, है ना, तभी तो लीडर होते हैं। यस मैम। यस मैम। Look forward to, look forward to means wait for something eagerly. Eagerly means Gaurav on the mic. मैं उत्साह से, उत्साह से, good. Wait for something eagerly मतलब अति उत्साह से किसी चीज का वेट करना। I look forward to meeting you again, मतलब मैं वेट करूंगा आपसे मीटिंग करने के, दोबारा आपसे मीटिंग हो, आपसे मिलना हो। नेक्स्ट, look up to means have a lot of respect for someone. Look up to means have a lot of respect for someone, किसी के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की फीलिंग होना। क्लियर रत्नेश? Okay, I used to look up to him till he broke my trust. मतलब मैं हमेशा उसे विश्वास करता रहूंगा जब तक वो मेरी भावनाओं को, मेरे विश्वास को ना तोड़े। Okay, put up with means tolerate means अभिषेक, tolerate means सहना। Okay, good. अभिषेक फिर से डिस्कनेक्ट हो गया शायद। ओके टॉलरेट मींस होता है सहना, ठीक है।
We have no choice, but Yes, put ma'am. up with the darkness till the power lines are repaired. Okay? समझ में आ गया ना? मतलब हमें Yes, ma'am. Yes, करना ma'am. पड़ेगा जब तक कि पावर जो लाइन है वो जब तक उसका रिपेयर ना हो जाए. सपोज दैट ये पावर कट हो गया है, जब तक उसकी रिपेयरिंग ना हो जाए हम सभी को गर्मी सहन करनी पड़ेगी, अंधेरा सहन करना पड़ेगा. ओके? Run out of means use up something. I ran out of ink in the middle of the exam. मतलब use up something, किसी चीज का यूज करना. ओके? Stand up for means defend, किसी को Yes, ma'am. पराजित करना. You should stand for yourself. अपने आप से खड़े होना चाहिए. ओके? Watch out for. Yes, ma'am. beware मतलब किसी चीज से अवेयर रहना. बी अवेयर, है ना? वॉच आउट फॉर द स्पीड ब्रेकर दे हैव रिसेंटली built. मतलब हमेशा अवेयर रहिए कि रोड पे जो ब्रेकर बने हैं, अभी जल्दी बने हैं, उससे अवेयर रहना, अपनी स्पीड स्लो रखना. ओके? वॉक आउट ऑन मीन्स abandon मीन्स प्राची. Abandon. Ma'am, leave. Abandon means leave, छोड़ देना. Good. The professor walked out on the class when he realized that they were playing a prank on him. Professor ने क्लास में जाना बंद कर दिया, क्लास से लीव कर दिया. तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो उसके अगेंस्ट कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई छल कर रहे हैं. ओके? Understood? Yes, ma'am. So now your turn. Tick the sentences that have three-part verb. Look carefully. How does he get along with such rowdy people? How does he get along with such rowdy people? You have to find is there three-part of verb. Utkarsh, you tell. Yes, ma'am. Beta, 1 minute. I'll ask to everyone. I want to know Yes, ma'am. for all. Utkarsh, tell. Is in this sentence is there three-part of verb? How does he get along with such rowdy people? Yes or no? Yes. Yes. Gaurav, what do you think? Yes, ma'am. Yes, three-part of verb. Please find the phrasal verb. Find the phrasal verb. कौन सा वर्ड है बेटा? टेल. कहाँ पे यूज हुआ है थ्री पार्ट ऑफ वर्ब? आई एम आस्किंग प्लीज. Along with such. Ma'am, along with such. Along with such. अच्छा. No, ma'am. Wait, मुस्कान प्लीज वेट. थोड़ा साइलेंट रहिए बेटा. अनुराग, यू टेल. No, ma'am. Get along with. Only along with. Ma'am, get along with. Get along with. Okay. Anybody else? Alka, what do you think? Along with. Only along with. Ma'am, get along with. अच्छा. Okay, अखिलेंद्र बेटा ऑन द माइक. अखिलेंद्र, आप बताइए कहाँ पे इसमें थ्री पार्ट ऑफ वर्ब है? माइक ऑन करके बोलो. बेटा आपको जो लगता है बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम. गलतियां होंगी तभी तो आप सही आंसर जान पाओगे. नहीं समझ में आ रहा है बेटा आपकी आवाज? आप एक काम करो, अपना अपना ईयरफोन निकाल के बोलो. ईयरफोन आप निकाल दीजिए. ओके. महिमा, यू टेल. Get along with. Okay. Now मुस्कान, चलिए आप काफी देर से बोल रही हैं. चल बेटा मुस्कान.
Hello, Muskan. Yes, ma'am. Tell. Ma'am, get along with. Okay. Khushi, what do you think? Ma'am, get along with. बेटा रत्नेश, आपके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, इस वजह से आपको मेरी आवाज नहीं जा रही है। आप नेटवर्क में आइए। गेट अलोंग विद इज फ्रेसल वर्ब, वेरी गुड। तो यहाँ पे 3 पार्ट ऑफ वर्ब है ना? Yes, ma'am. तो हमें यहाँ पे टिक करना है। ओके, समझ में आ गया सभी को 3 पार्ट्स ऑफ वर्ब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, look sentence number B. Switch off the light. Switch off the light when you leave the room. किसी ने बेटा माइक ऑन कर रखा है? मेरी आवाज आपको डबल टाइम जा रही है। म्यूट करें सभी अपने आप को प्लीज। अब जिससे मैं पूछूंगी बताएगा। ओके, आप चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। Alka on the mic. Switch off the light when you leave the room. मैम 3 पार्ट पर इसमें नहीं है। 3 पार्ट्स ऑफ वर्ब नहीं है। ओके, खुशी, व्हाट डू थिंक बेटा? ऑन द माइक खुशी। मैम, इसमें 3 पार्ट ऑफ वर्ब नहीं है। There is no 3 part of verb. Okay, चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेती हूँ। Anybody else? Gaurav, what do you think? On the mic. गौरव करेक्ट बेटा? मैम नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। ओके, प्राची, व्हाट डू थिंक? ऑन द माइक प्राची। मैम, इसमें 3 पार्ट। इसमें 3 पार्ट ऑफ वर्ब नहीं है। ओके बेटा, मुस्कान, आर यू सपोर्टिंग देम? Yes, ma'am. Yes, good, very good. There is no 3 part of verb. यहाँ पे 2 parts of verb है। Switch off, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next. I need to brush up on the basics before the interview. Fine. I need to brush up the basics before the interview. Ma'am. Prachi, Ma'am, brush up on. okay. Anybody else? Let me look. Yes, ma'am. Okay, Muskan correct. Gaurav also correct. Okay. महिमा, अनुराग, आकृति, आप सभी लोग साइलेंट है। वाई? चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। मैम नेटवर्क ही नहीं है। यहाँ पे आपको क्या है? ब्रश अप ऑन। ब्रश अप ऑन इज 3 पार्ट ऑफ वर्ब। हमें यहाँ भी टिक करना है। ओके, Yes, ma'am. Ma'am. look at the next sentence. Are you coming down with something? Your eyes are really red. Are you coming down with something? Your eyes are red. Fine. Find everyone. Anurag, tell. Okay, Gaurav. Correct. Okay. Prachi correct. Mahima correct. अरे बेटा जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, अलका करेक्ट आल्सो। अनुराग करेक्ट। मुस्कान, यू टेल। आपका आंसर नहीं है अभी तक। Ma'am, coming down with. यस, कमिंग डाउन विद। ठीक है, लुक एट द लास्ट सेंटेंस। द thief made off with the cash. The thief made off with the cash. Hurry up, give the answer. Okay, Gaurav, Anurag, correct.
मुस्कान करेक्ट। सभी को समझ में आ गया? आई थिंक सभी को समझ में आ रहा है ना? प्रशांत आपको नहीं आ रहा है क्या? अखिलेंद्र बेटा आपको भी समझ में नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. पढ़ाई जा रही है? देखो मोर ऑप्शन में जाकर आप मोर ऑप्शन में जाएंगे, आप एक क्लिक करेंगे, एक चैट ऑप्शन आएगा। जैसे कि आप मैसेज करते हैं ना किसी को, ऐसे ही चैट पे क्लिक करेंगे तो आप अपना आंसर टाइप करके भेज सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिए। अखिलेश बेटा कोशिश करो आप ऐसा करने की, यदि कर पाते हैं। मोर ऑप्शन में जाके चैट बॉक्स ऑप्शन क्लिक करके उसमें आप अपना आंसर टाइप करके भेजो, जैसे कि आप मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे, ऐसे ही करना है। ओके, सो आई थिंक सभी इसको कर लेंगे। आपका एग्जांपल्स ये हमने बता ही दिया है, बाकी आप खुद से करेंगे। लुक एट द सेकंड देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट 3 पार्ट ऑफ वर्ब विद द फ्रॉम द टेबल। अभी आपने जो पढ़ा है बेटा, किसकी वजह से इतनी शोर हो रही है? आवाज नहीं आनी चाहिए फालतू की। ओके, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट 3 पार्ट ऑफ वर्ब। यहाँ पे आपको जो टेबल में हमने जो भी पढ़ा है सारे 3 पार्ट्स ऑफ वर्ब, इसमें से आप यूज करेंगे सुटेबल फ्रेजल वर्ब एंड आल्सो यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक। द न्यू रिक्रूट विद अ ब्रिलियंट आइडिया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? सोचेंगे, समझेंगे, करेंगे। ओके, you have to you write yourself. Are you sure you want money if you spend so much on clothes? इसको करिएगा, मैं देखती हूँ आप लोग कर पाते हैं या नहीं। आपके पास कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप टेबल देखना, सारी चीज समझने की कोशिश करना, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। इट्स वर्क फॉर टुडे। ओके, Yes, ma'am. Look at the sentence. Question number 3 देख लेते हैं। Find out 5 3 parts of verb and make sentences with them. अभी आप 5 अपने अकॉर्डिंग कोई 3 पार्ट ऑफ वर्ब चूज करना एंड आल्सो उससे सेंटेंसेस भी बनाने हैं। इट्स आल्सो वर्क फॉर टुडे। ये दोनों वर्क आज का ही है। सेकंड में आप Yes, ma'am. फ्रेजल वर्ब चूज करके यहाँ पे फिलअप करेंगे एंड थर्ड में आप any 5 parts of verb आप सर्च करना and after searching you have to use it in the sentences. Okay? Yes, ma'am. बुक सी से भी देख लेते हैं। सेम एक्सरसाइजेस फ्रॉम बुक सी। बेटा यहाँ पे एक पैसेज है, आप ये स्टोरी टाइप का पैसेज है, इसको आप पढ़िएगा एंड इसमें करना क्या है? रीड द डायरी। डायरी है एंट्री बाय अ जर्नलिस्ट। लाइक जर्नलिस्ट ने ये डायरी लिखा हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विद 3 पार्ट्स ऑफ वर्ब। आपको यहाँ पे 3 पार्ट्स ऑफ वर्ब सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग समझ के करना है। ओके, कर लेंगे, पहले इसको पढ़िएगा। आई मेट एन इंटरेस्टिंग पर्सन टुडे। Sam had asked me to interview him for the paper, but I had never been able to. इसको भी कोशिश करिएगा। इट्स वर्क फॉर टुमारो। ये कल का होमवर्क है, आज आपके पास टाइम है इसको समझना, करना। अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट सेशन में आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। ठीक है? बट आप लोग कोशिश पहले करेंगे। Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so have you any question? No, ma'am. सभी को सारी चीजें समझ में आई है? Yes, ma'am. ओके बेटा, तो आज का सेशन हम एंड करते हैं बिकॉज टाइम इज ओवर। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर। Ma'am, goodbye.